जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे YouTube चैनल प्यारा राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, इस वक्त मैं आया हूँ राजस्थान के बीकानेर ज़िला नौखा तहसील के अंदर, और मैं आपको राजस्थान के बीकानेर ज़िले के ग्रामीण क्षेत्र में आया हूँ और मैं आपको दर्शन करवाऊँगा ग्रामीण क्षेत्र का। तो आइए चलते हैं। ये नज़ारा है दोस्तों, अद्भुत नज़ारा, अमेजिंग। देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रही होगी हरियाली। टेम्परेचर इस वक्त अभी लगभग 32 डिग्री सेल्सियस है। राजस्थान के बीकानेर ज़िला, जो कि दोस्तों राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में आता है, बॉर्डर लाइन से सटा हुआ यह ज़िला है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ इस ज़िले के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों का ये खेत है। ये बहुत ही शानदार अमेजिंग दृश्य हैं दोस्तों। सूरवीरों की धरती है दोस्तों ये राजस्थान। यहाँ के बड़े बड़े महान वीर योद्धा इस धरती ने दिए हैं माँ भारती को। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि बीकानेर ज़िले का यह क्षेत्र इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ पर ज़्यादातर लोग इंडियन आर्मी के अंदर हैं, जो देश सेवा में लगे हुए हैं इस वक्त दोस्तों। जो ये गांव है मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस गांव के अंदर आपको 50 से 60% लोग इंडियन आर्मी में हैं और बाकी लोग अपने खेतों के अंदर जो किसान हैं। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा सुंदर आशियाना। राणा प्रताप, राणा सांगा की भूमि है ये राजस्थान। राजस्थान ने बहुत से महान योद्धा माँ भारती को दिए हैं और इतिहास के पन्नों में राजस्थान का स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास लिखा गया है दोस्तों। इस वक्त ये छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई है, चलेंगे अंदर क्या है इसमें और करेंगे, देखते हैं कोई मिलेगा तो हम आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे। बने रहिए। भारतवर्ष के हर नागरिक से ये अपील करता हूँ कि दोस्तों प्लीज़ हमारे राजस्थान में भी आइए और यहाँ की मिट्टी का दर्शन कीजिए। अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं हम राजस्थानी लोग, क्योंकि इस मिट्टी ने अनेक महान योद्धा दिए इस माँ भारती को। चलो चलते हैं इसके अंदर, हम कुटिया के अंदर। क्या है ये कुटिया? इस वक्त मैं आ गया हूँ इस छोटी सी सुंदर सी प्यारी कुटिया के अंदर, और इस कुटिया के अंदर महाराज जी बैठे हैं। हम जानेंगे इस महाराज जी से और करेंगे कुछ धर्म की चर्चा। राम राम महाराज जी। राम राम जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। महाराज जी, आप इस कुटिया के अंदर अभी क्या कर रहे हो? और इस जंगल के अंदर ये प्यारी सी सुंदर कुटिया, इसका आप कुछ रहस्य हम लोगों को, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। जी देखिए जी, इस समय मैं यहाँ पर कुछ तपस्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये तपस्या करने का स्थल है और बहुत ही एकांत है वन। जिस प्रकार एक तप है, तपस्वी को एकांत जगह प्रिय, और ये हमारी स्वर्णमयी भूमि है, स्वर्ग भूमि जिसे बोलते हैं। स्वर्ग भूमि, अपनी जो स्वर्ग भूमि है,
कहते हैं ना, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननीम जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये स्वर्ग और मतलब स्वर्गलोक से भी बढ़कर के ये जो हमारी भूमि है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी ये एकांत वन है और इतना शांत माहौल है कि यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी यहाँ पर तप किया है। देखिए यहाँ से पास में भी एक हमारा बहुत अच्छा तपस्थली स्थान है, जिसे भगवान गोरखनाथ जी का धोना है। हाँ हाँ जी, सिंगाल धोरा बोलते हैं जिसे। यहाँ पर गोरखनाथ जी महाराज ने तपस्या की, गौरक्ष जति भगवत गौ माता की अति कृपा से उन्होंने जो भी किया है वो तप किया है, तो आज भी वो भूमि है, वो तपस्थली है। तो मैं इनको यही कहना चाहूँगा और आप समस्त सज्जनों को, धर्म प्रेमी महानुभावों से यही प्रार्थना करता हूँ कि देखिए ये जीवन है हमारा, ये तपमय है। ये जीवन एक चदरिया की भांति है। जिस प्रकार से हम लोगों ने जो जन्म लिया है कि मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है, तो इसमें तपस्या करना ये हमारा प्रथम कर्तव्य, उत्तराधिकार बनता है, उत्तरदायित्व बनता है। तो जैसे कि हमारे श्रीमान राजू जी हमारे यहाँ आए हैं, तो मुझे भी यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा, जैसे कि तप किया है। बाकी इन्होंने भी यहाँ सब जगह भ्रमण करके देखा है। अपनी जन्मभूमि से बढ़कर के कोई भी जगह नहीं है। क्या कारण है महाराज जी, मैं जब यहाँ पर आया था तो ये भूमि मेरे को भी बहुत ही मतलब एक दिल को एक छू लेने वाली भूमि ये मेरे को लगी। क्या कारण है इस भूमि का, आप थोड़ा बताइए। देखिए जी, ये हमारे पूर्वजों की तपस्थली है। यहाँ पर हमारे ऋषि मुनि भी तपे हैं और आज हम भी तप रहे हैं। और ये जो कृषि है ये हमारी जननी है, जिसे पालन बीज से पालन पोषण करके हम हमारा जो जीवन है वो व्यापन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम जैसे बीज बोते हैं तो वो बीज अंकुरित होकर के धीरे धीरे हमारी आशाएं उसी के प्रति टिकी होती है। और वैसे ईश्वर पे ही होती है। ये जब भूमि है, हम भगवान इंद्र का सहारा लेते हैं, क्योंकि यज्ञात भवति पर्जन्य। और भगवान इंद्र जब प्रसन्न होते हैं तो हमारे ये वृष्टि होती है और इसमें अन्न की उपज प्राप्त होती है, जिसे हम पा करके बहुत संतुष्ट होते हैं। और ये हमारी स्वर्गमयी भूमि है जी। जी, क्या कारण है इस वक्त अभी हमारे देश में भी और पूरे संसार में भी लोग अनेकों प्रकार की बातें की जाती है, जैसे साधु महात्माओं के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में, और हमारे देश में ऐसे ऐसे कांड भी होते हैं, जैसे महाराष्ट्र पालघर में साधु संतों की निर्मम हत्या की गई थी। तो महाराज जी आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि संत होते हैं वो परमात्मा की आत्मा होती है, संत होते हैं वो भगवान स्वरूप ही होते हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं संत न होते जगत में जल जाता संसार। और महात्मा होती है महान आत्मा, जैसे महान जो आत्मा जिसकी पवित्र होती है वही महात्मा होती है। और संत होते हैं वो बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और जैसे हरि की कृपा के बिना हमें भगवान संत की प्राप्ति नहीं हो सकती, संत का सज्जन का वचन, संतों का समागम नहीं प्राप्त हो सकता। और उसी प्रकार से जैसे कि संत की कृपा के बिना, संत वो होता है जैसे संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय वास्तविकता में नवनीत मानी मक्खन के भांति होता है। जैसे मतलब मक्खन जैसे धूप में रखने से पिघल जाता है, उसी प्रकार हमें संतों का समागम या संतों के आशीर्वाद, आशीर्वचन प्राप्त होने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए जैसे संत की हत्या करना ये हमारे देश का, हमारे समस्त भारत का खंडन करना, यही सबसे बड़ी है जी। महाराज जी से आगे जानना चाहेंगे कि हमारी राजस्थान की जो ये भूमि है, कृषि क्षेत्र है, इसके बारे में महाराज जी से कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे। महाराज जी बतलाएंगे क्या 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 कहते हैं महाराज जी? जैसे कि हम लोग इस कृषि में बीज बोते हैं, मैंने बताया था कि हमारा ये जीवन तपमय है। जैसे क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अदम शरीरा। ये शरीर हमारा अदम है, ये पंच तत्व है। तत्वों की प्राप्ति जैसे होते हैं, जैसे कि वायु तत्व होता है, जैसे तपना, व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार से तपना। जिस प्रकार हमारे जैसे बताते हैं कि रवि का काम क्या होता है? तपना। जब तक हम जीवन में तपेंगे नहीं,
तब तक उसके बाद में सौम्य बनेंगे। रवि मानी तपेंगे तभी हमारे जीवन में कुछ सौम्यता आएगी, हम सौम्य बनेंगे। और सौम्य बनने के बाद में हमारे जीवन में मंगल कामनाएं, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगलों का हरण होगा और मंगल की उत्पत्ति होगी। जैसे हमारी जो विनाश, जैसे विनाशकाली विपरीत बुद्धि होती है वो तपेंगे तब बुद्धि का मतलब जैसे आगे जा कर के जैसे उजागर होगी, जैसे बुद्धि उज्जवल होगी, हमारा भविष्य उज्जवल होगा। तो उसी प्रकार से मंगल मानी मंगल कामनाएं जीवन में। और उसके बाद में बुध मानी होता है ज्ञान। जब तक हमें जीवन में कोई भी वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा ये जीवन अंधकारमय है। जैसे जिस प्रकार कैसे जैसे सूर्य होता है वो प्रकाश करता है, प्रकाश उनका समय होता है कि इस व्यक्ति को जिसे प्रकाश होने से हमारे जीवन में उजाला होता है। जब तक अंधेरा रहता है तक हम लोग अंधेरे में ही जीवन व्यापन करते हैं। बुध मानी ज्ञान, ज्ञान मानी जानना, न मानी जैसे नारायण को। ज्ञान होने से हम ईश्वर को जान लेते हैं कि वास्तविकता में ईश्वर क्या है, क्या परमात्मा है, किस वस्तु से किस प्रकार से किसका उपयोग कर सकते हैं, वो सब ज्ञान का ही कारण है। और दूसरा बात होते जैसे मतलब मंगल, बुध मानी ज्ञान, बृहस्पति मानी जब हमें ज्ञान होगा कोई भी वस्तु तब हम गुरुत्व के रूप में पूजे जाएंगे, अतः हम गुरुत्व स्थान की प्राप्ति कर सकते हैं या उस स्थान पर बैठने के योग्य हो जाएंगे। जैसे मानी सुख की प्राप्ति होती है। जैसे सुख होता है, जैसे कहते हैं ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहता उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम का दास। सुख की प्राप्ति जब होती है जब हम ईश्वर की प्रेरणा या ईश्वर की कृपा से कुछ जीवन में तप करेंगे तभी तो हमें सुख की प्राप्ति होगी। और उसके बाद में जैसे शनि, तो जैसे हमारे जीवन में न्याय क्या है, क्या अन्याय है, वो भी हम जान लेंगे, सीख लेंगे। तो कहने का मेरा दायित्व, कहने का अधिकार यही है कि जैसे हम जब इस कृषि से कुछ प्राप्ति कर, पृथ्वी हमें सहनता, पृथ्वी से सहजता, सहनता, धैर्य, ये सब प्राप्ति होती है। जैसे हम कहते हैं कि जैसे पृथ्वी में कोई बीज बोते हैं, जैसे हम हमारे जीवन में बीज बोएंगे तभी तो कुछ प्राप्ति करेंगे ना। तो पृथ्वी में हम जब तक बीज भैया जब तक नहीं बोएंगे तब तक कैसे कर सकते हैं। जैसे बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। जब नीम का पेड़ के तो नीम भी लगेंगे या उसमें आम लग सकते हैं, आम के लिए तो हमें बहुत तपना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि इस पृथ्वी से कि यज्ञाद अन्नाद भवति भूतानि, अन्न से हमारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है, प्राणियों की रक्षा अन्न से होती है। जैसे कि हम हर भारतवर्ष में हर प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है। हर अन्नाद भवति पर्जन्य, जैसे अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न से हम सब प्राणियों के अन्न की उत्पत्ति कैसे होती है, जैसे पर्जन्य मानी भगवान जब वृष्टि से। और अन्नाद भवति भूतानि, जब हम वृष्टि से जब हम कुछ करेंगे, अन्न बोएंगे तो भगवान वृष्टि होगी, वृष्टि से प्रसन्न होकर के। वृष्टि कैसे होगी, जैसे हम यज्ञात भवति पर्जन्य, जब हम यज्ञ करेंगे यानी हम कोई तप करेंगे, हम कोई किसी प्रकार का जीवन में तप करेंगे तो वो तप सौम्य बनेगा। यज्ञ का मतलब सौम्यता, सौम्य बनेंगे। तो इसी प्रकार से यज्ञ कर्म समुद्भव है। यज्ञ कैसे होगा, कैसे है हम यज्ञ करेंगे, जब हमें कर्म का ज्ञान होंगे, हमें अच्छा कर्म करेंगे हम लोग तभी तो कुछ यज्ञ कर सकते हैं। अगर हम कुछ अकर्म करेंगे, कुछ कुकर्म करेंगे, जैसे अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, अवश्य हमें विश्वास है जैसे प्रकार भोगना तो पड़ेगा। तो वो गुणागुणी सुवर्तन्ते, कर्म क्या है अकर्म क्या है इसमें बताया गया कि जैसे हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा तपेंगे जीवन में, तो इस भूमि पे, ये हमारी भूमि भारतवर्ष में किसी भी कोने में, किसी भी भारत खंड के अंतर्गत आप जाइए, लेकिन जो हमें जन्म देने वाली जो माँ है, जैसे ये धरती माँ है, जो शांति हमें यहाँ प्राप्त होगी वो उस वर्ष में प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम जब ये सब कुछ करेंगे तो हमें वो अन्न पृथ्वी माँ देगी, और जिसे हम अन्न देगी तो हम अन्न से कुछ हमारा शारीरिक शरीर की अर्थव्यवस्थाएं होगी जो उससे प्राप्ति कर सकते हैं और उससे हमारा जीवन सफल हो सकता है। यही कहना चाहूँगा जी। महाराज जी आपका बहुत बहुत साधुवाद, कोटि कोटि आपको नमन, धन्यवाद। हमारा चैनल देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमिंग सून। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।